सर पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर हो के शीशा हो, लकड़ी हो के कपड़ा हो, धातु हो के नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। कांच की चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, हर रंग में रंगी ये हंसी चूड़ियाँ। देखने वालों को ये लुभाती चूड़ियाँ, दिल की बात चुपके से कहती है चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ किसी भी औरत के लिए सिर्फ एक जेवर ही नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता अहम लम्हों की हकीकत भी है। ये चूड़ियाँ हमारी हिंदुस्तानी औरत के लिए उनसे कभी जुदा न होने वाला जेवर है, क्योंकि ये उनके सुहाग की अलामत है। हाँ, ये बात और है कि इन चूड़ियों की कीमत अब कुंवारियों के लिए भी कम नहीं है। औरत किसी भी ज़ात, बिरादरी, तबके या तहजीब की हो, चूड़ी सबकी सहेली है। अब ये फैशन का हिस्सा जो है, इसके अलावा पुराने ज़माने की तरह चूड़ियाँ अब किसी रस्म व रिवाज की मोहताज नहीं रहीं। इनका वास्ता सबसे है, ये सबकी सहेली है। औरत की कलाई पर सजी चूड़ियाँ उस शफाकत की अलामत हैं जिससे वो वाबस्ता है। ये चूड़ियाँ उस तबके की भी निशानी है जिससे वो औरत ताल्लुकात रखती है। हमारे मुल्क की औरतें इन चूड़ियों को सिर्फ प्यार से दिखाती ही नहीं, बल्कि इन्हें एक बेशकीमती खजाने की तरह महफूज भी रखती हैं। ये चूड़ी सिर्फ एक जेवर ही नहीं, बल्कि उनकी खुशी, मोहब्बत और इज़्ज़त की अलामत भी है। इन चूड़ियों की अपनी एक अलग तारीख है, आइए जानने की कोशिश करें। चूड़ी, जिसे अंग्रेजी में बैंगल्स कहते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा? बैंगल लफ्ज का आगाज हिंदी के लफ्ज बंगरी और बंगाली से हुआ, जिसका संस्कृत में मतलब है एक ऐसा गहना जिसे बाजुओं में पहना जाए। चूड़ियां कदीम जमाने से लेकर अब तक हर अहद में बदलते वक्त की आजमाइश पर खरी उतरी हैं। कांच की ये चूड़ियां वाकई बेमिसाल हैं। हिंदुस्तान में एक शहर है जो सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में मुल्क भर के लिए कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। इस शहर का वजूद चूड़ियां, इस शहर का हुस्न चूड़ियां, इस शहर का ख्वाब चूड़ियां, इस शहर में रहने वाले हर बाशिंदे की जिंदगी चूड़ियां, इस शहर की जिंदगी चूड़ियां। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हूँ। यहाँ बनती हैं खूबसूरत खनकती रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ। दुनिया में चूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा सेंटर फिरोजाबाद में है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी चूड़ियाँ बनाने, इन्हें बेचने के कारोबार से जुड़ी हुई है।
सिर्फ फिरोज़ाबाद ही नहीं बल्कि यहाँ आसपास के बाशिंदे भी इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। 19वीं सदी के सिफत इस सनत ने कई बुलंदियाँ हासिल की और इस बारे में क्या कहते हैं माहिर, आइए जानते हैं। 1932 में शहर में कांच का काम करने वालों की तकरीबन 23 यूनिटें थीं, लेकिन आज इस शहर में 150 से भी ज्यादा कारखाने हैं। कांच के कई कारखानों में तो 150 से भी ज्यादा कारीगर काम करते हैं। हमारे मुल्क में चूड़ियां खुशी और जश्न की अलामत हैं। फिरोजाबाद गढ़ है थोक कारोबारियों का, जो सिर्फ कांच की चूड़ियां बेचने में माहिर हैं। यहीं से कांच की चूड़ियां सारे मुल्क में पहुंचती हैं। बड़ा वाजिब है सोचना, इस शहर का नाम फिरोजाबाद कैसे पड़ा? इसकी तारीख में क्या अहमियत रही है? पुराने दौर में फिरोजाबाद का नाम चांदवर नगर हुआ करता था, लेकिन एक दफ़ा राजा टोडरमल गया जाते वक्त यहाँ से गुजर रहे थे और उनके काफिले पर लुटेरों ने हमला बोल दिया और फिर उन्हीं की दरख्वास्त पर शहनशाह अकबर ने मंसूबदार फिरोज शाह को इस शहर को एक छावनी बनाने के लिए भेजा ताकि इन लुटेरों से निजात पाई जा सके। और फिरोज शाह का मकबरा जो आप पीछे देख सकते हैं, ये इस बात का सबूत है और ये नाम फिरोजाबाद उन्हीं के सबब है। फिरोजाबाद शमाल वस्ती हिंद और मगरबी यूपी में वाक़ा है। इसको ज़िले के तौर पर कायम 1989 में किया गया था। आप फिरोजाबाद आएंगे तो दंग रह जाएंगे। इस शहर का नज़ारा देखते ही बनता है। हर जगह रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। तो चलिए हमारे साथ। कांच की चूड़ियां बनाने और उन्हें सजाने के कारखाने यहाँ की खास सड़कों गलियों में हर तरफ मौजूद हैं। अनगिनत चूड़ियों के ढेर चारों तरफ नजर आ रहे हैं। फिरोजाबादी चूड़ी सनत की कई ज़मरे हैं। सीसा पिघलाना, तारकशी, छिलाई, कटाई, जुड़ाई, सजावट वगैरह। आइए सबसे पहले चलते हैं कारखाने। चलिए। हर मरहले का अपना एक खास काम है और मुख्तलिफ चूड़ियां बनाने के मुख्तलिफ मराहिल हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ कारखानों में सिर्फ कांच के सांचे बनते हैं तो कुछ में सिर्फ चूड़ियां ही बनाई जाती हैं। बास कारखानों में चूड़ी के दो किनारों को जोड़ा जाता है, तो वहीं चूड़ियों की सजावट का काम दूसरे कारीगरों का हुनर है। ये कांच की चूड़ियां बनाने का एक कारखाना है जिसके अलग अलग हिस्सों में चूड़ी बनाने का काम माहिर कारीगर अंजाम दे रहे हैं। कांच की चूड़ियां बनाने के लिए कांच का होना बहुत जरूरी है। यहाँ कांच बनाने के लिए अलग अलग टबों में खाम माल इकट्ठा किया गया है। कांच बनाने के लिए चाहिए सोडा ऐश, रेत, चूने का पत्थर, फेल्सर, बोरेक्स और रंग देने वाले केमिकल्स। इन सभी मटेरियल को एक खास मिकदार में मिला दिया जाता है। कांच के टुकड़ों का वेस्ट भी इस आमेज़श में मिला लेते हैं ताकि वेस्ट कांच जाया नहीं जाए। कारीगर शीशा बनाने के लिए टब में इकट्ठे किए गए खाम माल को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कारीगर इन टबों से मिक्स किया हुआ खाम माल उठाकर पॉट भट्टी तक ले जाते हैं। भट्टी में कई छोटी छोटी खिड़कियों के जरिए माल को अंदर पलटा जाता है और पिघला कांच भी इसी रास्ते से बाहर उठा लिया जाता है। इस रॉ मटेरियल को कांच बनाने के लिए पॉट भट्टी में ले जाते हैं। पॉट भट्टी के अंदर इस तरह के बड़े बड़े पॉट रखे जाते हैं।
कारीगर रॉ मटेरियल को भट्टी में रखे गए पॉट्स बड़े बड़े खास बर्तनों के अंदर भर देते हैं। कांच की चूड़ी और कांच के ब्लॉक बनाने का खास माल शफाफ ओपेक ब्लॉक ग्लास मकामी बाजार में ही मिल जाता है, जिसे दहकती भट्टी में रख दिया जाता है। भट्टी के घेरे पर 7 मुंह खुले रहते हैं। हर मुंह में एक क्रूसिबल लगा रहता है, जिसमें अलग अलग रंग के कांच के टुकड़े फैलाए जाते हैं। पिघला शीशा पाने के लिए रॉ मटेरियल्स को भट्टी में 1500 से 16 डिग्री सेल्सियस के दर्जाए हरारत पर दहकाया जाता है। बड़ी बड़ी भट्टियों को जलाने के लिए अब ईंधन की जगह नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बड़े बड़े ड्रमों में रखे कांच में अलग अलग केमिकल्स के रंग डालकर उन्हें भट्टी के अंदर रखा जाता है। भट्टी ऊपर से बंद रहती है। कारीगर भट्टी की इन खिड़कियों के जरिए पिघलते कांच को निकालते हैं। कारीगर पिघले कांच को लोहे के लंबे डंडों, जिसे लबियां कहते हैं, उन पर भट्टी में रखे पॉट में से थोड़ा सा कांच लेता है। एक ही वक्त में भट्टी की अलग अलग खिड़कियों से कई कारीगर लबियां पर थोड़ा कांच लेते हैं। इस कांच को घुंडी कहते हैं। लबियां पर कांच उठाने वाला कारीगर घुंडी को दूसरे कारीगर तक पहुंचाता है। कारीगर गर्म शीशे को कूटकर उसे घुंडी की शक्ल देता है। शीशे को एक खास शक्ल में ढाला जाता है। इस घुंडी को फिर से पॉट भट्टी में लाया जाता है, जहां उस पर दोबारा कांच चढ़ाया जाता है। इस मरहले को बबल कहते हैं। लबियां पर दोबारा चढ़े कांच को कारीगर फिर से उन कारीगरों के पास ले जाता है जो बबल पर काम करते हैं। कारीगर बबल वाले शीशे को कूटकर और बड़ा गोला तैयार करते हैं। इस बबल को फिर से पॉट भट्टी में ले जाया जाता है और इस पर दोबारा जायद कांच चढ़ाया जाता है। बैठे हुए कारीगर कांच को मनचाही जरूरी शक्ल देते हैं, जिसे लोम कहते हैं। बबल पे कांच चढ़ाने के बाद अगले मरहले में कारीगर बबल पर कांच को जो भी रंग देना होता है उसको बबल के साथ भट्टी में तपाता है। इस मरहले में शीशे की जो शक्ल लबियां पर दिखाई देती है उसे लोम कहते हैं। यहां बैठे सभी कारीगर लबियां के बबल को लोम में तब्दील कर रहे हैं। गोल की हुई कांच की लबियों को कारीगर पॉट में से कांच लाकर उसे एक बड़ी शक्ल देता है। जब गुल्ली पर हस्बे जरूरत कांच आ जाता है और कारीगर उसे हथौड़े से सही शक्ल दे देता है, तो गुल्ली काम के अगले मरहले में आ जाती है।
जैसे जैसे गुल्लियां तैयार होती जाती हैं, कारीगर उन्हें सिकाई भट्टी पर ले जाता है, जहां गुल्ली को दोबारा गर्म करके कारीगर गुल्ली को मजीद गोल साख्त में ढालता है। गुल्ली जब तैयार हो जाती है तो कारीगर उसे बेलन भट्टी पर दूसरे कारीगर को दे देता है, जो उसे अलग अलग साइज के बेलन पर लगाकर चूड़ी की शक्ल दे देता है। बेलन पर कांच के तार खींचने वाले कारीगर तारकश के नाम से भी जाने जाते हैं। तारकश गुल्ली से पिघले कांच के तार को खींचते हैं और बेलन को लगातार एक ही रफ्तार में घुमाते जाते हैं। किसी भी चूड़ी का घेरा बेलन के घेरे पर तय होता है और चूड़ियों की मोटाई भी तारकश अपने हुनर से पतली या मोटी कर सकता है। इस तरह बेलन भट्टी से बेलनों पर चूड़ियों के लच्छे निकलते हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी लोहे की ट्रे में इकट्ठा कर लिया जाता है। कारखाने से चूड़ियां कटाई के लिए दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। आज फिरोज़ाबाद चूड़ी सनत में जदीद मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बात और है कि आज भी बहुत सा काम हाथ से ही होता है। चूड़ियों की पैदावार काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। जब चूड़ियों के लच्छे ठंडे हो जाते हैं तो इन सभी चूड़ियों को कटाई के शोबे में ले जाया जाता है। जब घूमते तपते बेलन से चूड़ियां उतारी जाती हैं तो सभी आपस में जुड़ी होती हैं। हर चूड़ी को अलग करने के लिए उन्हें काटना जरूरी है। चूड़ियों को काटने के लिए कारीगर का तजुर्बेकार होना बेहद जरूरी है। चूड़ी काटने वाले कारीगर कटिया के नाम से भी जाने जाते हैं। धीरे धीरे सारा दिन जैसे जैसे चूड़ियां आती रहती हैं, कटिया बड़ी लगन और तेजी से चूड़ियों के लच्छों को काटता रहता है ताकि हर चूड़ी अलग हो जाए। कटाई का तरीका भी बहुत खास है। हीरा जड़े औजार को कारीगर लच्छों पर घुमाते हैं, जिससे आपस में जुड़ी चूड़ियां अलग होने लगती हैं। एक ही यूनिट में कई कारीगर कटी हुई चूड़ियों को पतले लोहे के सुए की मदद से रस्सी में पिरो देते हैं। रस्सी में पिरोई गई चूड़ियां दूसरे कारीगर सेट करके लच्छों में बांध देते हैं। ये देखिए, यहाँ कटी हुई चूड़ियों के गुच्छों के ढेर लगे हैं। और इस तरह यहाँ खत्म होता है इस कारखाने में चूड़ियों के बनाने का इब्तदाई काम। और अब इन कटी चूड़ियों को जुड़ाई के लिए भेजा जाएगा। अगले मरहले में जुड़ाई के कारीगर यानी जोड़िए चूड़ियों को जोड़ते हैं। इस काम को झुलाई या सवाई भी कहते हैं। जुड़ाई के साथ साथ जुड़ाई में चूड़ी के दोनों सिरों को गर्म करके जोड़ा जाता है। फिर चूड़ी को उल्टी तरफ से गर्म करके दोनों हिस्सों को बराबर किया जाता है। जुड़ाई का काम औरतें बहुत बड़ी तादाद में करती हैं। जुड़ी हुई चूड़ियों की छटाई की जाती है और खराब चूड़ियों को अलग कर लिया जाता है। छटाई के दौरान टूटी चटखी चूड़ियां अलग कर ली जाती हैं।
और अब जुड़ी हुई चूड़ियां सजावट के लिए तैयार हैं। चूड़ियों से सजना संवरना बहुत आसान है, लेकिन किस तरह कारखाने से निकली एक सादी बेसिक कांच की चूड़ी को अलग अलग तकनीकों से सजाया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। चूड़ियों को सजाने के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो तपते कांच पर सजावट और दूसरे ठंडे कांच पर सजावट। आराइशी चूड़ियां बनाने में कई फनकारों की मेहनत शामिल होती है। सुनहरी पीली चमकीली चूड़ियां सोनाबाई कहलाती हैं, जो मगरबी और जुनूबी हिंद में बहुत मकबूल हैं। इन्हें गिल्डेड चूड़ियां भी कहा जाता है। सियाल सोने जैसी धूल को एक तेल में मिलाकर चूड़ियों पर मल दिया जाता है। फिर प्रज्ञा भट्टी में कम दर्जे हरारत पर इन्हें रखा जाता है। तपिश से तेल जल जाता है, लेकिन सोने जैसी रंग वाली धूल चूड़ियों पर चिपक जाती है। इसीलिए इन चूड़ियों को सोनाबाई चूड़ियां कहा जाता है। रंगोना या कलर लेयरिंग। इस तकनीक में रंग रखने वाला कारीगर एक रंग के ऊपर दूसरे रंग की तह जमाता है। कई बार तो ठंडी कटाई के साथ नीचे वाले रंग को दिखाया जाता है। चूड़ियों को सजाने के लिए फनकार की सोच यहीं खत्म नहीं होती। बहुत बार चूड़ियों को बारीक नमूनेदार पत्रों और सितारों से भी सजाया जाता है। इस काम को ज्यादातर खवातीन ही अंजाम देती हैं। चूड़ियां बनाने में हर खास आम का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए फनकार इन चूड़ियों को लोगों की पसंद और उनके मयार के मुताबिक तैयार करते हैं। जैसे यहाँ ये चमकीली चूड़ियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन ये सोनाबाई चूड़ियों से सस्ती होती हैं। कारीगर चूड़ियों के अलग अलग रंगों पर सुनहरी धूल चिपका रहा है और चूड़ियां चमचमा रही हैं। हम चूड़ियां चुनते चुनते थक जाएं, चूड़ियां पहनते पहनते थक जाएं, लेकिन फनकार के तखय्युल की कोई हद नहीं। ये अपनी तख्लीक को, अपनी हसीन सोच और अपनी उंगलियों के महारत से एक बेहतरीन शक्ल देना चाहते हैं। हम फिलहाल कट ग्राइंडिंग की इकाई में हैं। यहाँ पर ग्राइंडिंग तकनीक से चूड़ियों पर नमूने बनाए जाते हैं। कांच की चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, हर रंग में रंगी ये हंसी चूड़ियाँ। कटना तकनीक से तकरीबन 1000 से भी ज्यादा कट नमूनों के पैटर्न बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए कटर चूड़ियों को छोटे घुमाव वाले ग्राइंडिंग पहियों पर रखता है। ग्राइंडिंग पहियों पर कई तरह के सांचे लगे रहते हैं, जिनके जरिए अलग अलग नमूने चूड़ी पर कट जाते हैं। खुशियों और मुसर्रतों की चूड़ियां, जश्नों और त्योहारों की चूड़ियां। कुछ पुराने कट नमूने कई सदियों से चले आ रहे हैं।
हर रंग में चूड़ियां, हर मौसम। आपने अक्सर चूड़ियों पर उभरे हुए रंगीन प्यारे प्यारे मोतियों के धब्बे देखे होंगे। चूड़ियां सजाने का ये फन प्रिंटिंग कहलाता है। इस तकनीक से रंगीन उभरे धब्बे और छोटे छोटे मोती जैसे गोले चूड़ी की सतह पर बनाए जाते हैं। इन तरीकों के अलावा चूड़ियां दूसरी तकनीकों से भी सजाई जाती हैं। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। हमें आवाज देते हैं ये सदियों की विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। यहाँ फनकार हर चूड़ी में ख्वाब बुनता है। यही दास्तान है कांच की चूड़ियों की। आंखों को हैरान कर देने वाली फिरोजाबाद की चूड़ियां। चूड़ियों को देखने वाले और महसूस करने वाले को चाहिए सिर्फ एक खूबसूरत नजर, तभी उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देगी, जो बोलती हैं, कई तरह से अपनी बात कहती हैं।